सबा जिसकी गर्दन में पक्का पक्का सरिया है, पूरी की पूरी फफे कुटनी लालचन औरत अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। वो जो है ना वो कहती है जी बुशरा अपने साथ कुछ भी लेकर ना आए, लेकिन हर बात के अंदर फवाद जो है ना वो स्टैंड लेता है बुशरा के लिए और कहता है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटी को जितना कुछ दिया जा सके वो दे उनको। आप कौन होती हैं कि बुशरा कुछ भी ना लेकर आए? इस तरह की बातें क्यों करती हैं आप? फवाद की इन बदतमीजियों पे दंग रह जाता है, लेकिन फिर भी कुछ कहता नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये जो जवाद है ना पक्का पक्का बॉयफ्रेंड है सबा का, जिस तरह से दुम हिलाता हिलाता इसके पीछे फिरता रहता है ये, जो कि इतनी ज्यादा जुर्रत बढ़ गई है। पहले तो सिर्फ टिकटॉक बनाती थी और इस तरह की हरकतें करती थी, अब बहन की शादी के ऊपर तुम किसी गैर मर्द को बुला रही हो, दिलबर, जिसके बारे में अभी घर वालों तक को भी तुमने नहीं बताया है कि मेरा इसके साथ टांका फिट है, स्टोरी चल रही है, मैं बागों में बागीचों में जाके इसके साथ मिलती हूँ और शादी करना चाहती हूँ, तो उसको बुलाती है और सारा वक्त ध्यान जो है वो बस दिलबर में ही होता है, दिलबर में ही होता है। सारे मेहमान इस चीज़ को नोट कर रहे होते हैं। तो सुहेल भी अपनी माँ से कहता है कि बच्चों ने कौन से काम शुरू कर दिए हैं, ये किस तरह की हरकतें हैं कि गैर मर्दों को बुलाकर उनके ऊपर दिलो जान से फिदा होती हुई नजर आ रही है। यही चीज़ जब उसकी अपनी भाभी नोट करती है, वो उससे पूछती है कि भाई ये कौन है और क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो, क्या ये तुम्हारा रिश्ता लेके आना चाहती है, तो इतनी बदतमीजी के साथ उसको धक्का दे देती है। ये भी नहीं सोचती कि वो बेचारी प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा फिर भी बच जाता है। शादी के दौरान सबा बीबी जो है वो रोज नाराज होकर चली जाती हैं, फिर अगले दिन जो है दुनिया दिखावे के लिए फिर आ जाती हैं। फिर कोई ना कोई ऐसा इशू हो जाता है कि उसको ऐसे लगता है कि ये बहुत ही बदतमीज घराना है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लगता है वो इन तमाम हरकतों को बहुत ही ज्यादा इंजॉय करती हुई नजर आती है। लेकिन दुर्दाना जब डांस कर रही होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको इसकी कोई परवाह नहीं। जब ये नाराज होकर चली जाती है तो दुर्दाना किस तरीके से जोर जोर से दोनों बाहें फैला के भंगड़ा करना शुरू कर देती है।